वेदवाणी, जहां शब्द नहीं शक्तियां बोलती हैं, जहां उपाय बदलते हैं भाग्य। प्रिय भक्तों, आज मैं आपसे किसी कथा की नहीं, एक चेतावनी और एक अवसर की बात करने जा रहा हूँ। ऐसा अवसर जो 99 वर्षों में एक बार आता है, और ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करने वाले पछताते हैं। 3 जनवरी 2026। यह तारीख साधारण कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह वह रात है जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में होगा और मनुष्य का मन, भाग्य और धन तीनों एक साथ प्रभावित होंगे। शास्त्र कहते हैं, पूर्णिमा की रात मनुष्य का मन खुला होता है। जो बोया जाता है वही जीवन में उगता है। और इस बार यह पूर्णिमा पौष मास की है, जिसे धर्मशास्त्रों में कहा गया है सर्व सुख प्रदायिनी, पुण्यदायिनी, भाग्य परिवर्तिनी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, जब चंद्रमा बलवान होता है तो वह सीधे मनुष्य की आर्थिक नस को पकड़ लेता है। और इस वर्ष ग्रहों का ऐसा संगम बन रहा है जो जीवन की जड़ तक असर डालता है। 99 वर्षों बाद बना दुर्लभ योग। क्यों है यह पूर्णिमा खतरनाक और चमत्कारी दोनों? भक्तों, ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि हर पूर्णिमा समान नहीं होती, लेकिन पौष पूर्णिमा 2026 पर चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में, गुरु की दृष्टि चंद्र पर, राहु केतु का प्रभाव क्षीण, शनि का न्यायात्मक संतुलन, यह योग पितृदोष, राहु बाधा, काल सर्प जाल जैसी जड़ों में बैठे दोषों को हिलाने की शक्ति रखता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, इस रात जो जाग गया उसका भाग्य जाग जाता है। लेकिन जो इस दिन गलत भोजन, गलत विचार या गलत कर्म करता है, उसका दुर्भाग्य भी कई गुना तेज हो जाता है। इसीलिए यह वीडियो देखना नहीं, समझना जरूरी है। क्यों कहलाती है यह शाकंभरी पूर्णिमा? एक ऐसी कथा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भक्तों, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, धरती फटने लगी, अन्न समाप्त हो गया। माताएं अपने बच्चों को भूख से मरते देखती थीं, पशु पक्षी तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। तब ऋषि मुनियों ने हिमालय की गुफाओं में माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या शुरू की। उनका एक ही आह्वान था, माँ, यदि अब भी नहीं आई तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और तभी पौष पूर्णिमा की रात आकाश फटा। बिजली नहीं बल्कि करुणा गिरी। माँ ने शाकंभरी रूप में अवतार लिया। माँ शाकंभरी का वह रूप जिसे जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं, माँ शाकंभरी जब प्रकट हुई तो उन्होंने 9 दिनों तक रोया। उनकी आंखों से गिरे अश्रु नदियां बन गए। सूखी धरती हरी हो गई, बीजों ने जीवन पाया। और सबसे अद्भुत बात, माँ ने अपनी देह से फल, सब्जियां, औषधियां उत्पन्न की। इसलिए उन्हें कहा गया ने अन्नदायिनी, जीवनदायिनी। यही कारण है कि पौष पूर्णिमा को अन्न का अपमान करना माँ का अपमान माना जाता है। और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना सीधे लक्ष्मी कृपा को आमंत्रण देना है। क्यों भोजन इस दिन भाग्य बदल देता है? बहुत लोग पूछते हैं, खाने से क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, जो इस दिन मुंह से अंदर जाता है वही आने वाले महीनों में जीवन में बाहर आता है। इसीलिए शास्त्रों में इस पूर्णिमा के लिए 3 अमृत तुल्य खाद्य वस्तुएं बताई गई हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आपका और 80% लोगों का रास्ता अलग होता है। वे 3 गुप्त चीजें जो पौष पूर्णिमा की रात भाग्य की दिशा मोड़ देती हैं। पहला, अंगूर, धन प्रवाह का बीज। अंगूर को शास्त्रों में कहा गया है मधु फल। यह शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि है। सुख, ऐश्वर्य, वैवाहिक आनंद, धन का प्रवाह। पौष पूर्णिमा की रात यदि आप साफ मन से अंगूर खाते हैं तो यह संकेत है कि आप धन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बहुतों ने अनुभव किया है, इस रात अंगूर खाने के 40 दिनों के भीतर आय के नए स्रोत खुलते हैं। 2 मखाने की खीर, दरिद्रता का शत्रु। मखाना जल में उत्पन्न होता है और लक्ष्मी जी का वास भी जल में माना गया है।
इसे कहा गया है कमल बीज। जब आप मखाने की खीर बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो यह सिर्फ भोजन नहीं रहता, यह ऊर्जा बन जाता है। शास्त्र कहते हैं जिस घर में पौष पूर्णिमा पर मखाने की खीर बनती है वहां दरिद्रता ठहर नहीं पाती। 3 सीताफल तक संघर्षों का शमन। सीताफल को लेकर एक गहरा रहस्य है। इसमें माता सीता का स्पर्श माना गया है। यह फल मन को शीतल करता है, तनाव शांत करता है, पारिवारिक क्लेश कम करता है। पौष पूर्णिमा की रात सीताफल खाने से वे संघर्ष शांत होते हैं जो वर्षों से चल रहे होते हैं। लेकिन सावधान, एक गलती सब कुछ उल्टा कर सकती है। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। महाराज जी की स्पष्ट चेतावनी है, लहसुन और प्याज पूर्ण निषेध। क्यों? ये तामसिक है। राहु केतु को बल देते हैं, कलह और कंगाली को बुलाते हैं। जिस घर में इस दिन लहसुन प्याज पकता है वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। खट्टी चीजें, साधारण सफेद चावल, जंक फूड, पैकेट वाला भोजन, चावल केवल खीर रूप में दूध और चीनी के साथ ही ग्रहण करें। यहां रोकता हूं। यह था भाग 1 जिसमें आपने जाना ये पूर्णिमा क्यों असाधारण है, मां शाकंभरी का रहस्य, 3 अमृत खाद्य वस्तुएं और सबसे खतरनाक निषेध। यह पौष पूर्णिमा सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि करने की तिथि है। लेकिन अब हम उस स्तर पर जा रहे हैं जहां 90% लोग रुक जाते हैं और केवल 10% लोग परिवर्तन देखते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भगवान हर दिन कृपा करते हैं लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कृपा को पकड़ना पड़ता है। और पौष पूर्णिमा की रात कृपा रुकी रहती है, बस हाथ चाहिए। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, चलता फिरता तीर्थ। बहुत लोग तुलसी को सिर्फ एक पौधा समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं जहां तुलसी है वहां वैकुंठ का द्वार खुला है। तुलसी माता के भीतर 3 शक्तियां एक साथ वास करती हैं, विष्णु की भक्ति, लक्ष्मी की समृद्धि और शनि का न्याय। इसीलिए तुलसी को छूने से मन शांत होता है और उसके पास बैठने से विचार शुद्ध होते हैं। पौष पूर्णिमा की शाम तुलसी पूजन का दिव्य समय। ध्यान से सुनिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। पौष पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा आकाश में उठने लगे, वही समय तुलसी पूजन का सर्वोच्च क्षण होता है। इस समय किया गया एक छोटा सा उपाय आने वाले 12 महीनों की दिशा बदल देता है। दीपक का रहस्य, क्यों गाय के घी का ही दीपक? अब यहाँ लोग गलती करते हैं। सरसों का तेल, रिफाइंड सुगंधित तेल, शास्त्र कहते हैं केवल गाय का शुद्ध घी। क्यों? गाय को माता कहा गया है और उसका घी सात्विक अग्नि को प्रज्वलित करता है। जब आप तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जलती है, घर की दरिद्रता पिघलती है और लक्ष्मी मार्ग खोजती है। मंत्र, एक ही मंत्र लेकिन सही भाव से। बहुत लोग लंबे लंबे मंत्र ढूंढते हैं। महाराज जी कहते हैं मंत्र छोटा हो, भाव सच्चा हो तो भगवान दौड़ कर आते हैं। इसलिए इस दिन बस यही मंत्र, AUM नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार न्यूनतम, 21 बार उत्तम, 108 बार अद्भुत। मंत्र जपते समय बस एक ही भावना रखें, हे प्रभु मैं शुद्ध हूँ और आपकी शरण में हूँ। 1 रुपये का सिक्का, यह कोई अंधविश्वास नहीं। अब आता है वह उपाय जिस पर लोग हंसते हैं और बाद में पछताते हैं। एक नया 1 रुपये का सिक्का लें। ध्यान रहे, घिसा हुआ नहीं, टूटा नहीं, साफ सुथरा। अब एक लाल कपड़ा लें, लाल ऊर्जा प्लस शक्ति। सिक्के को उसमें लपेटें और तुलसी माता के चरणों में गमले की मिट्टी में हल्का सा दबा दें। यह सिक्का मैग्नेट कैसे बनता है? शास्त्रों में कहा गया है जहां तुलसी और लक्ष्मी का मिलन होता है वहां धन रुक नहीं पाता, आता ही है। यह सिक्का आपकी आर्थिक इच्छा का बीज है, लाल कपड़ा उसकी ऊर्जा है, तुलसी उसकी साधना है। यह उपाय भीख नहीं मांगता, धन को आकर्षित करता है।
दान, जितना छोड़ोगे उतना लौटेगा। अब सुनिए सबसे संवेदनशील विषय, दान। दान का अर्थ गरीबी नहीं है, दान का अर्थ है अहंकार छोड़ना। पौष पूर्णिमा पर दान का फल अक्षय होता है। क्या दान करें? शास्त्रीय सूची। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार तिल, गुड़, कंबल, पीले रंग का अन्न या गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन कन्या या ब्राह्मण को दिया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृतृप्ति का रहस्य। बहुत लोग पूछते हैं, पितृदोष क्यों लगता है? महाराज जी कहते हैं, जब पितरों को याद नहीं किया जाता तो वे संकेत भेजते हैं। धन रुकता है, संतान अटकती है, घर में अशांति रहती है। पौष पूर्णिमा पर किया गया छोटा सा दान पितरों को शांत कर देता है। भिक्षु द्वार पर आए तो सावधान, यह बहुत गंभीर बात है। शास्त्र कहते हैं पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी भिक्षा मांगने आती हैं। यदि इस दिन कोई भिक्षु आपके द्वार आए, उसे खाली हाथ न लौटाए, भले ही थोड़ा अन्न, थोड़ा फल या एक सिक्का, लेकिन इनकार नहीं। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त 3 जनवरी 2026 सुबह 5:25 से 6:20। यदि नदी में स्नान संभव न हो, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। यह स्नान शरीर नहीं, भाग्य शुद्ध करता है। इस दिन ये गलती मत करना, बहुत भारी पड़ती है। किसी की निंदा, क्रोध, झूठ, अपशब्द। महाराज जी कहते हैं पूर्णिमा की रात शब्द भी कर्म बन जाते हैं।